यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम जरासंध वध पर्व 22वां अध्याय। जरासंध और श्री कृष्ण का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्री कृष्ण के साथ वैर होने के कारण का वर्णन। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है तब मुझ निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं? यह बताइए, क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है? किसी के धर्म में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म में स्थित रहता हूं। प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है। उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नृपश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है, वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्ग लोक में जाना नहीं चाहेगा? नरश्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकों पर विजय पाते हैं। यह बात
तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्यान स्वर्ग प्राप्ति का कारण है, परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्ग लोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रिय के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रासाद है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा शतक्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। महाराज, किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है। भूपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे, तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं। मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। दंभोदभव, कार्त्यवीर अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूं और ये दोनों पांडुपुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूं। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहां नहीं लाता हूं। यहां कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजेय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूं। तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा मैं अकेला ही तुम में से दो या तीनों के साथ बारी बारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वे वही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंभक बताए हैं। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। जन्मेजय, मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं
उसे मारने की इच्छा नहीं की। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? कंस मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से बैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृषणी वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में से सबसे बड़ा था। गुरुनंदन, कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी, जिसे बुद्धिमान जरासंध ने इस शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्सह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। जन्मेजय, जब रथ पर बैठकर देवकी विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृषणी वंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देवकी का सिर काट लेने का विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे। पृथ्वीपते, प्राय सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है, उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरत नंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर शूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस जन्म लेते ही उन सबको मार डालता था। तदनंतर देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तत्पश्चात देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तदनंतर प्रसव काल आने पर सातवत वंशी वसुदेव पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया। परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से
रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ व्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हंसती और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई, इसीलिए उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छिपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, जरासंध ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला है, तब उसने कंस के पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाया। जन्मेजय उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय प्रतापी जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृषणी वंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन, जरासंध और श्री कृष्ण के वैर का यही वृत्तांत है। राजेंद्र, समृद्धशाली जरासंध कृतिवासा और त्रयंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरत श्रेष्ठ, यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया, वह प्रसंग सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध का युद्ध के लिए उद्योग विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। 23वां अध्याय, जरासंध का भीमसेन के साथ युद्ध करने का निश्चय। भीम और जरासंध का भयानक युद्ध तथा जरासंध की थकावट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है। यह देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकर उसके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतारकर केशों को कसकर बांध लिया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया। मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तिनी भूमि को लांग जाने को
उद्यत हो गया हो। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रु दमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा जा रहा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से सलाह लेकर स्वस्ति वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आ धमके। फिर तो मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाया, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे। राजन, फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग से अंग भिड़कर आपस में गुंथ गए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला देते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार चित्रहस्त आदि दांव दिखाकर उन दोनों ने कक्षाबंध का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की काख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी सी निकलने लगी और वज्रपात का सा शब्द होने लगा। तत्पश्चात वे बाहुपाश और चरणपाश आदि दांव पेचों से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दांव लगाया। इसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों दो गजराजों की भांति गरजने लगे। दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंहों के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगे। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंक देते। इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करते थे। अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे। फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दांव पेच से काम लेने लगे। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा तथा पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीड तथा मुष्टि का घात सहित पूर्ण योग आदि युद्ध के दांव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। जन्मेजय उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्वासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चट चट शब्द होता था मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन, उस समर भूमि में जहां वृत्रासुर
और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते और आगे खींचते थे, बार बार खींचतान और छीना झपटी करते थे। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोंच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों को पटक कर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हों। दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे की परिघ जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुद जाते थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। राजन, उसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए से बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजाओं द्वारा इनके साथ संभाव से ही युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। तदनंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ वृकोदर ने उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध की थकावट से संबंध रखने वाला 23वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।